कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि सीटें भी शेयर करें? नहीं कर सकते, लेकिन दोनों की मजबूरी है। देखिए, कांग्रेस तो खुद डू और डाई बैटल लड़ रही है। कांग्रेस को किसी भी कीमत पे उनका एजेंडा खुद सरकार में आना या ये सब नहीं है। अभी जो ये इंडिया अलायंस है, उसका मेन एजेंडा किसी भी तरह से बीजेपी और मोदी जी से सत्ता छीनना है, इनको अपदस्त करना है। तो उसके लिए तरह तरह के अरेंजमेंट्स और वो बनेंगे, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। तो अगर हर पार्टी अपना हित नुकसान सोचने लगी जब, तो इंडिया अलायंस का आप समझ लीजिए कि मतलब उसका कोई भविष्य नहीं है। तो वो तो उससे आगे बढ़ के अगर कुछ कर पाएगी कांग्रेस और दूसरे पार्टी, तभी जाके ये गठजोड़ जमीन पे, धरातल पे नजर आएगा। नहीं तो ये ऐसी हवा में रह जाएगा 4-5 बैठक के बाद फेल। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी सबको अपने अस्तित्व से भी ज्यादा बड़ा खतरा नरेंद्र मोदी की वापसी का लगता है। ठीक है। अच्छा, आप में से किसी को लगता हो कि अरविंद केजरीवाल कोई मतलब मोदी जी को चुनौती देने वाले नेता या राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के अंदर वो उस मकाम पर पहुंचने वाले नेता लगता है आप लोगों को? बिल्कुल नहीं सर। पढ़े सर, इतना पढ़े लिखे हम जब केजरीवाल जी नए नए आए थे तो हमें लगा था कि एक बड़ा बदलाव आएगा, कोई अब राजनीति में पढ़ा लिखा नेता आया है। लेकिन सर, जब उन्होंने 6-6 लाख रुपए के पर्दे अपने घरों में लगवा लिए ना सर, फिर वो भरोसा उठता हुआ दिखाई दिया। और ऐसी राजनीति जो उनसे उम्मीद नहीं कर सकते, एक IITN से, एक सिविल सर्वेंट से आप उम्मीद नहीं कर सकते इस प्रकार की सर। ठीक है। और कोई आपको? एक चीज ये भी है, अगर अरविंद केजरीवाल जी अगर अलायंस के साथ जाएंगे तो उनका वोट बैंक मुझे ये लगता है कम और होगा, क्योंकि अलायंस हमेशा टूटती है नेशनल लेवल पे। आप इतने सारे ग्रुप लेकर आ रहे हो मुख्य नेशनल लेवल पे, तो वो हमेशा टूटेगी। इसलिए बीजेपी को तो प्रॉफिट ही होने वाला है। यहाँ तो 3 ही पार्टियां है ना, एक बीजेपी है, एक और दूसरी तरफ 2 ही पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस। 2 कोई एक होना है बस, वो दोनों जुड़ जाएंगी। आपको लगता हो सकता है ऐसा? सर नहीं, ये नहीं होगा। अब मुझे तो ये भी लगता है कि अगर 2024 तो बीजेपी आएगी, लेकिन नेक्स्ट लेवल अगर अरविंद केजरीवाल अपने दम पे अच्छे से लड़ते हैं तो नेशनल पार्टी वो जरूर कवर कर सकती है। नेशनल पार्टी तो वो बन गए, मतलब वोट वो मतलब कि नेशनल के रूप में, प्रधानमंत्री रूप में वो आ सकते हैं लोगों के अगले चुनाव, इसके अगले सर 2029 में। 2029 में तब तक क्या करें? बैकअप कर दें सबको? अच्छा सौरभ जी, आप अगली टिप्पणी लें उसके पहले मैं एक कमेंट कर दूं। देखिए, बड़ी अवेयर लॉट है, और ये जो लोग बोल रहे हैं किसी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर से कम इनकी सोच समझ नहीं है। ये उतना ही राजनीति समझ रहे हैं। और आज के जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करने वाले नेता हैं यही फंसते हैं। वो समझते हैं कि आज का नौजवान वो राजनीति नहीं समझता है। उसको बहुत साफ साफ दिख रहा है कि जो मूव आप लेते हैं वो अपने हित के लिए जब लेते हैं और अपने कैडर को, अपने सपोर्टर को, अपने वोट बेस को छोड़ देते हैं, तो वो भी आपको छोड़ के चला जाएगा। नेताओं को सुनना चाहिए। चलिए, पंजाब की बात हम कर लेते हैं। यहां पर एक पार्टी और ऐड हो जाती है, अकाली दल और ऐड हो जाती है, वरना वही प्लेयर है, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में अब आगे देखते हैं कैसे हमको वोट की और सीट की बिसात बिछती हुई दिखाई देती है। यहां बीजेपी को 18% वोट मिल सकता है, आम आदमी पार्टी को 31% वोट। तो यहां सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी बन सकती है। कांग्रेस पार्टी को 21% वोट मिल सकता है, शिरोमणि अकाली दल को 18%, अन्य को 12%। तो ये उलटफेर है यहां पंजाब में भी, क्योंकि पंजाब में 13 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी 2019 में। यहां नंबर 1 पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी उसको पछाड़ रही है। तो एक नेशनल विकल्प जो है, राष्ट्रीय विकल्प, पंजाब के लोगों की निगाह में आम आदमी पार्टी बन रही है, ऐसा दिखाई देता है। ये चुनाव जो हुआ है पंजाब, ये अब हम बात जो कर रहे हैं 2024 के चुनाव की, वहां विधानसभा चुनाव के बाद हो रहा है, और लैंडस्लाइड विक्ट्री आम आदमी पार्टी को वहां मिली है। सीटों में देख लीजिए जरा इसको आप, अब कैसे परिवर्तित होते हैं ये वोट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी 0 और इंडिया अलायंस 13। इंडिया अलायंस को सारी सीटें जाती हुई पंजाब की दिखाई दे रही हैं। तो हम यहां मान के चल रहे हैं कि यहां पर कांग्रेस पार्टी का और आम आदमी पार्टी का अलायंस हुआ है। तो इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस इंडिया अलायंस स्वीप करता हुआ दिखाई देता है हमको पंजाब। अगर यहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ लें तो आपको दिखेगा कि पंजाब में बीजेपी का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें अकाली दल को मेरे ख्याल से, क्योंकि फिलहाल वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, तो शायद उसको साथ में लेकर के नहीं माना गया है। अगर बीजेपी और अकाली दल साथ आ जाएं तो हो सकता है कुछ
परिस्थिति ये बदले? नहीं, मेरे ख्याल से अकाली से अब बीजेपी को फायदा नहीं होने कोई फायदा जा रहा है, नहीं है? कोई फायदा नहीं। बीजेपी को यदि कुछ सीटों जो इस अलायंस को यदि बीजेपी कहीं भी चैलेंज करेगी तो अपने बलबूते जो हिंदू बहुल क्षेत्र है वहाँ पे करेगी। वहाँ पे एक अच्छा खासा फाइट भी दिख रहा है अलायंस के बावजूद भी, लेकिन फिर भी चूंकि बीजेपी अभी ग्रो कर रही है वहाँ पे, तो शायद बीजेपी सीट ना जीत पाए, लेकिन बीजेपी एक अच्छी खासी बढ़त में। आप देखेंगे पिछले 2 साल में कई बड़े नेता कांग्रेस के टूट के बीजेपी में गए हैं। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये कांग्रेस बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी पंजाब में हो सकती है। चलिए देखिए, 543 में से 265 सीटों का ओपिनियन पोल हमने आपके सामने रख दिया है। एक बड़ी कवायद थी, बड़ी एक्सरसाइज थी, पूरे देश में हर राज्य में सारी लोकसभा सीटों का सर्वे आपके सामने रखना। आधी सीटों का लगभग सर्वे हमने आपको दिखाया है अभी तक, और इसमें आप देखिए देश में सरकार बनाने के लिए जितने नंबर चाहिए वो है 272। उस लिहाज से आप देखें तो बीजेपी उसके आधे के ऊपर आपको फिलहाल दिखाई देती है खड़ी हुई। 265 में से 144 सीटें एनडीए जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया अलायंस मिल करके 85 सीटें जीत सकता है, ऐसा हमको लगता है, और अन्य को 36 सीटें मिलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। इसमें कुछ वो दल भी हैं जो बाद में हो सकता है चुनाव के बाद, या हो सकता है चुनाव से पहले भी कोई फैसला कर ले कि उसे किस ओर जाना है। इसमें खासकर तेलंगाना में बीआरएस हुई, इसमें आपको टीडीपी और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी भी दिखाई देती है। लेकिन बीजेपी के लिए अभी तक जितना सर्वे हमने आपको दिखाया, पोल पोजीशन को बरकरार रखना ये बड़ी बात है, गैप भी उतना ही है। अब इसको आप जो राज्य छूट गए हैं उनको ऐसा नहीं कि हम सीधे सीधे एवरेज निकाल करके आपको बताएंगे, अलग अलग राज्य की अलग अलग परिस्थितियां, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि बीजेपी उसी राह पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जो उसे उस 300 मार्क के आसपास ले जा करके कहीं ठहराएगा। अभी इन 144 को देखकर ये अजम्पशन की जा सकती है। प्रदीप जी। नहीं, बिल्कुल एक चीज इससे जरूर पता चल रही है कि हो सकता है 2024 में कांग्रेस को प्रतिपक्ष का नेता पद मिल जाए, नेता पद मिल जाए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। लेकिन एक बात साफ दिखाई दे रही है कि इंडिया बना लीजिए, यूपीए बना लीजिए, नाम कुछ भी रख लीजिए, नतीजा वही आना है। भारतीय जनता पार्टी जिस पोल पोजीशन में है उससे उसको डिगाना मुश्किल है, खास तौर से ऐसे पार्टियों के अलायंस के साथ जो मल्टी स्टेट पार्टीज नहीं हैं, जो अलग अलग प्रदेशों में एक दूसरे के वोट में मदद नहीं कर सकती, या वोट जब है ही नहीं तो ट्रांसफर कहाँ से कराएंगी। भाई डीएमके बिहार में आकर कोई वोट नहीं दिला सकती महागठबंधन को, इसी तरह से ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में आके समाजवादी पार्टी को नहीं दिला सकती कोई वोट। तो जो पार्टियां जहां जिस राज्य में मजबूत हैं वहां मजबूती से लड़ेंगी, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई होगी। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने जिन सीटों पर है, बता रहे हैं भवेश के 190 सीटें हैं, उनमें क्या होता है? 190 सीटें 2019 में थी। अभी यदि ये अलायंस बनता है तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को सीटें लड़ने के लिए कम मिलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।